एक छोटी बच्ची अकेले घर में थी, तभी दरवाजे पर अजीब सी आवाज आई। वह धीरे पास गई और देखा एक खौफनाक आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे वो तुरंत पीछे हट गई। जैसे ही वो आदमी उस पर हमला करने ही वाला था, अचानक कोई बाहर से आया और उस दरिंदे को खींचकर बाहर ले गया। फिर दरवाजे के बाहर जोर जोर से लड़ाई की आवाजें आने लगी। कुछ देर बाद वही शख्स वापस अंदर आया और बोला, मैं तुम्हारे चाचा का दोस्त हूँ, जल्दी कमरे में जाकर छिप जाओ, बाहर और भी हत्यारे आ रहे हैं। बच्ची भागकर अपने कमरे में छिप गई, लेकिन अब यह बच्ची बहुत डर चुकी थी। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांकना शुरू किया और तभी एक हत्यारे की नजर उस पर पड़ गई। वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ा। बच्ची डरकर पलंग के नीचे छिप गई और जब हत्यारे ने पलंग के नीचे देखा तो वहां नहीं था, मगर उसे शक जरूर हो गया था। कुछ देर बाद उसने अंदाजा लगा लिया कि वो कहां है। अब वो बच्ची को खिड़की से धक्का देना चाहता था ताकि उसकी मौत आसान लगे, लेकिन बच्ची ने खुद ही हाथ छोड़ दिए और नीचे गिर गई। किस्मत अच्छी थी, वो सीधा नीचे पड़े एक सोफे पर गिरी और बच गई। वो दर्द को नजरअंदाज करते हुए भागने लगी। सड़क पर भीड़ जमा हो गई, जिससे हत्यारा पीछे हट गया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं आई थी, मगर रात होते ही वही हत्यारा दोबारा लौट आया। लेकिन इस बार बच्ची को खतरे का एहसास पहले ही हो गया था। वो समय रहते अस्पताल से भाग निकली, पर एक छोटी बच्ची आखिर कितनी देर तक भाग सकती थी? वो भागते भागते एक सुनसान गुफा तक पहुंच गई और छुपने के लिए एक मुर्दा घर में घुस गई। वहां उसने एक लाश देखी, वो थी उसकी माँ। बच्ची का दिल टूट गया और वह वहीं छुप गई। हत्यारा अंदर आ चुका था, लेकिन तभी बाहर से गोली चलने की आवाज। वो वही आदमी था जो पहले घर का दरवाजा तोड़ रहा था। बच्ची डर के मारे अपनी माँ की ठंडी लाश को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वहाँ का तापमान बहुत कम था। वो बेहोश हो गई। कुछ वक्त बाद एक आदमी ने फ्रीजर खोला तो यह बच्ची अपने मम्मी के साथ लेटी हुई थी। यह था बच्ची की चाचा, क्योंकि ये सब उसी की एक गलती की वजह से हुआ था। लेकिन अब उसे पता था हत्यारे अब भी जिंदा थे, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो बच्ची को बहुत दूर ले जाएगा, जहाँ कोई दुश्मन उसका नाम तक न जान सके।